मूव 470 तक की तैयारी हो सकती है। लोस से जैसे फिनो पेमेंट्स घूमा है, वैसी पीबी फिनटेक ने भी लोस से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। अच्छा, एक और अभी न्यू एज की बात छिड़ी गई है तो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आती हुई, और वो रिपोर्ट आई है पेटीएम पर 197 कम्युनिकेशन। बड़े टारगेट नजर आ रहे हैं, तो देख के तो बड़ा लग रहा है। हाँ, सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, 1000 रुपए का टारगेट है, 400 450 रुपए कल इसने हिट किया, नया लाइव फ्लो। और कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल और भी था आशीष, जो स्टॉक है 441 रुपया पर ये भी कामकाज कर रहा है। 75% पेटीएम टूट चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। ये ग्लोबली सबसे बड़े आईपीओ का, कोई भी अब तक जो बने हैं उन सबसे बड़े आईपीओ का सबसे बड़ा फॉल है। तो ये कल एक आर्टिकल मार्केट में था, वो दोबारा उस पर क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह की न्यूज बस है। तो और फॉल भी है इतना बड़ा 75%, तो माना भी जा सकता है। खैर, लेकिन इस तरह के फॉल के बाद एक रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से, जो बाय साइड की रेटिंग दे रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इन दामों पर पेटीएम के अंदर जो वैल्यूएशन है वो सब्सटेंशियल है और शायद बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं खुलेगा। इस सिटी की तरफ का एक रिपोर्ट है। प्री आईपीओ के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से अभी भी आईपीओ में बिकवाली का जो एक रिस्क है वो जरूर प्रिवेल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो करीब करीब मान रहे हैं कि 1100 रुपया तक के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। उनका मानना है कि मार्केट शेयर डिजिटल पेमेंट और पेयू के सामने इन्होंने डिजिटल पेमेंट स्पेस के अंदर अपना मार्केट शेयर अभी भी कैप्चर किया है। उसके अलावा कंपनी 5 टाइम FY24 के एस्टिमेटेड ईवी बाय कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। और उसके अलावा एग्जिस्टिंग प्री शेयर होल्डर्स शायद अभी भी स्टेक बेचेंगे, लेकिन फिनटेक एक कॉम्पिटिटिव स्पेस है, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव स्पेस में पेटीएम एक अट्रैक्टिव सिचुएशन में खड़ा है। हायर रिस्क जरूर है कंटिन्यूअस सेल ऑफ का, लेकिन इन लेवल्स पर शायद रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या एपेटाइट बन रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1055 का टारगेट बाय साइड की रिपोर्ट सिटी की तरफ से। ये वैल्यूएशन पे आपने इतना स्ट्रेस डाला, जिसको जो पसंद आता है वैसा रख देता है। ईवी बाय कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट मैं इतने समय से प्रॉफिट ईवी बाय बीटा पढ़ रहा हूँ, ईवी बाय पैडी पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये नया सुना मैंने, ईवी बाय कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। तो अब इस तरह के नए बिजनेस है, नए तरह के नंबर्स से कंपैरिजन चल रहा है। लेकिन ये ठीक है, अब आपने 1950 के हाई से बताया 77% गिरा हुआ है। मैं तो 2150 से लेके बैठा हूं, मैं तो आईपीओ इन्वेस्टर था, मेरे तो 80% करेक्ट हो चुका है इधर। लेकिन 79 प्री आईपीओ तो 28,500 होता था दाम, तो 2850 से मानना शुरू करिए फिर तो आप, अगर आप मान ही रहे। नहीं, वो तो खैर जिसने शुरू में ले लिया उसके लिए तो कितना, मतलब ये अभी बीएसएस या सॉफ्ट बैंक या अलीबाबा, उन्होंने पता नहीं किस लेवल पे लिया हुआ, तो उनके लिए तो अभी भी खैर प्रॉफिटेबल है। ये तो खैर ये देखिए, ये तो होगा, कोई भी कॉल जस्टिफाई करने के लिए आप कोई ना कोई वैल्यूएशन पैरामीटर तो देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी में और आप क्या वैल्यूएशन अदरवाइज लेकर आएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं आशीष, ये जो मेरे ख्याल से पेटीएम अब उस कैटेगरी में आ गया जिस कैटेगरी में जब 40-45 पर जोमेटो था, और वहां से उसने एक अच्छी खासी आपको 50-60% की रैली दी। पीबी फिनटेक देखिए पिछले 3-4 दिन में क्या जबरदस्त रैली आई है पीबी फिनटेक में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पेटीएम यहां से घूम जाएगा, ऐसा मेरा कोई, मतलब मैं स्टॉक पे कोई व्यू इंडिविजुअली देता नहीं हूं वैसे, लेकिन जब स्टॉक्स बहुत ज्यादा हेटेड होते हैं और मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं ना उनके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक, और देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि ब्रांड ग्रेट है पेटीएम, अभी भी हम कहते हैं पेटीएम करो, तो उसमें कोई, हाँ स्टॉक ने गजब की कंपनी खड़ी करी, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहां से स्टॉक कैसे मूव करेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस समय एक वन वे, वो जो ये जो लास्ट की सेलिंग आई है ना, वो इसलिए वो टेक्निकल है। 512 जिस दिन 510 प्रीवियस 52 वीक लो, जब भी 52 वीक लो ब्रेक होता है नई लिस्टिंग्स में, नई लिस्टिंग्स के लिए लिस्ट 52 वीक लो और हाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके नीचे या ऊपर या तो जिसने भी लिया है वो या तो प्रॉफिट कमा रहा है या फिर लॉस कमा